के खादम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादम जिनको आप जानते हैं अरसा दराज से कई बार और एक बात कहना बड़ा ज़रूरी समझूंगा, पास्टर जफर जो इस वक्त पास्टर जुवेद मसीह की सूरत में यहाँ है, हालेलुया, उनके शागिर्द हैं, उनके साथ उन्होंने खिदमत की है। तो हमारा ये फख्र भी है और हमें इस बात की खुशी भी है कि भाई जुवेद यहाँ पर मौजूद है, हालेलुया। और वो खादम ऐसे थे जो सच्चाई के खादम थे, सच्चे और खालिस खादम, और खुदा ने उनके वसासत से उनके रूहानी बेटों को भी बरकत दी है, हालेलुया। और इसी तरह पर पास्टर अफजल भी हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो भी हमारे सामने भाई जुवेद की सूरत में है, हालेलुया। हम सब आप सुबह को खुदा के कलाम के लिए वेलकम करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और हम चाहेंगे कि खुदा के खादम को आगे बढ़ाएं ताकि खुदा का कलाम आपसे शेयर कर सके। आइए तालियों के साथ हम जिंदा कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। Jesus, hallelujah. Somebody hallelujah. Hallelujah. मैं जानता हूँ मदर चर्च की वैल्यू को मैं समझता हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने फादर के मदर चर्च में खुदा की खिदमत करने के लिए खड़ा हूँ, और ये मेरे लिए इज्जत ऑनर की बात है, हालेलुया। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए आसमान की तरफ, अपने हाथ को ऊंचा करिए और मेरे साथ बोलिए, ऐ कदूस खुदा, मैं तुझे जलाल देने के लिए तेरी हजूरी में मौजूद हूँ। अपने कलाम को नाज़िल फरमा और तेरा कलाम आज मुझे बदले, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सच्चाइयों को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये ईमान है आज तेरा कलाम मुझे बदलेगा, मेरी गवाहियों को खड़ा करेगा, यीशु के जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन। आइए हम एक आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे, उसके बाद आप बैठ सकते हो। ज़बूर की किताब है और उसके साथ मेरे साथ देखो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है उसका 92 चैप्टर देखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ज़बूर की किताब और उसका 92 चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे 1 से 2 वर्ष को। खड़े खड़े जरूर है कि हम बाइबल मुकद्दस की इज्जत और उसकी रिस्पेक्ट के लिए हम इस आयत को खड़े होकर तलावत करें। यहां पर यूं लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना, ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। सब बोलिए आमीन। अब आप बैठ सकते हैं, हालेलुया। मैंने कहा मैं अपनी जिंदगी में मदर चर्च की वैल्यू को समझता हूं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे लिए आज बड़ी इज्जत की बात है आप लोगों के बीच में खुदा की खिदमत करना, और मैं आप सबों को खुदा का खादम होने के नाते खुदा के कलाम के लिए वेलकम करता हूं। आप जिस कदर एक्साइटेड हो खुदा के कलाम को सुनने के लिए, मेरा ये बिलीव है कि उसी कदर हेवन आपको ब्लेस करने के लिए एक्साइटेड है। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। मेरे फादर का ताल्लुक इसी चर्च से है और मैं आपको कह चुका हूं, मेरे लिए ये प्रिविलेज की बात है इस जगह पर आकर प्रीच करना। वो लोग अपनी जिंदगी में याद रखिए बहुत ऊंचा जाते हैं जो अपने मदर चर्च की वैल्यू को समझते हैं। बाइबल के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जिक्र है, आपको पता है इज़राइल का जो सबसे पहला बादशाह था साउल, तो उसका मदर चर्च कौन सा था? सैमुअल। बाइबल कहती है सैमुअल ने उसे ब्लेस किया और खुदा की उस कौम का उसे बादशाह होने के लिए अमाइद किया, लेकिन जिस दिन बाइबल कहती है उसने अपने मदर चर्च को डिसऑनर किया, उसी दिन खुदा ने उसे भी डिसऑनर किया और उसे पीछे किया। इसलिए आप अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने परिवार या अपनी लाइफ के किसी भी सेक्शन में अपनी ऊंचाइयों को बना के रखना चाहते हो तो याद रखो मदर चर्च की वैल्यू को। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी है
आइए इस पर हम ध्यान करेंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर वे ऑफ डिलीवरेंस क्या है, हम कैसे अपनी लाइफ का छुटकारा ले सकते हैं। बाइबल के अंदर जिस वर्ड्स को आज तलावत किया गया, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि कलाम यूं फरमाता है कि अगर यूहन्ना बाइबल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट कहलाया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जितने भी नबी आए यूहन्ना उनमें से बड़ा है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूहन्ना इस अनाउंसमेंट से पहले एक मूल्य था जो उसने किया था, एक प्राइस पे उसने किया। बाइबल के अंदर यह पढ़ने को मिलता है, अपनी जिंदगी का लंबा हिस्सा वो जंगलों में रहा। कलाम खुदा ये सिखाता है, सब लोग शहरों में रहते गए, सब लोग घरों में रहते गए, लेकिन यूहन्ना की लाइफ का मुतालिया कीजिए। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, जब कपड़े आ चुके थे यूहन्ना, तब भी बाइबल कहती है वो एलिया की तरह एक चमड़े की पोशाक में है। सब लोग घरों में रहकर तरह तरह के खाने खाते हैं। बाइबल का मुतालिया कीजिए, लिखा है यूहन्ना जंगलों में रहकर टिड्डियां और शहद खाता है। मैं आपको यहां बताऊं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम यूहन्ना की लाइफ का मुतालिया करते हैं, सोचो यूहन्ना शहर में पल के बड़ा हुआ। यूहन्ना की लाइफ का मुतालिया कीजिए, उसके माँ बाप बाइबल कहती है शहर में रहते हैं, लेकिन यूहन्ना को खुदावन ने कहा तुझे जंगलों में रहना है। यूहन्ना अपने जिन दोस्तों के साथ पल के बड़ा हुआ, वो सभी सोचो आज के जमाने के होते, फेसबुक यूज कर रहे होते, व्हाट्सएप यूज कर रहे होते, या और तरह की सारी मीडिया की चीजें वो इस्तेमाल करते। लेकिन यूहन्ना अपनी लाइफ में बाइबल ये कहती है एक तरह से बिल्कुल वो बोर लाइफ जी रहा था, क्योंकि कोई उसके लिए मीडिया का ऐसा सोर्स नहीं कि अपना टाइम वो गुजार पाए। लेकिन खुदा उसको ये सिखाना चाहता है, अगर इज़राइल पर तुझे जाहिर होना है और मेरे रास्तों को तुझे तैयार करना है, तो तुझे नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जी के सामने नहीं आना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम जिस ख्वाहिश को, जिस सोच को और जिस अपनी टेस्टिमनी को अपनी लाइफ में चाहते हैं, बाइबल कहती है उसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। बाइबल कहती है हमें उसके लिए मूल्य अदा करना पड़ेगा। अगर हम कीमत अदा करने को तैयार हैं, वो हमें अजर देने के लिए तैयार है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो कलाम ये सिखाता है, खुदावन ने यूहन्ना को ये सिखाया कि इज़राइल पर जाहिर होने से पहले एक बड़ा मूल्य है तुझे पे करना पड़ेगा। आज सोचो, एक आदमी अपनी लाइफ में हीलिंग चाहता है, अपनी लाइफ में डिलीवरेंस चाहता है, अपनी लाइफ की कोई भी गवाही चाहता है, आपका केस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आज उसे सोच लो, अगर एक पल्ले में रखो अपनी उस गवाही को जिसके लिए आप सोच के बैठे हो कि खुदा मेरी लाइफ के लिए करे। लेकिन अगर हम अपना मूल्य चेक करें कि हमारा मूल्य क्या है, हम 10 मिनट से ज्यादा दुआ करने वाले नहीं, हम 15 मिनट से ज्यादा, और चर्च की बात तो जब जब दिल करे तो चर्च आना है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस इस बात के लिए गवाही देती है, अगर हम 10,000 पॉकेट में डाल के एक गाड़ी नहीं ले सकते, अगर हम शहरों पर जाकर ये बोले कि भाई लेना तो मैं गाड़ी चाहता हूं पर मेरे पास पैसे ही इतने हैं, वो क्या बोलेगा कि इससे तेरी साइकिल ही आएगी, गाड़ी नहीं आ सकती। सो बाइबल ये कहती है, आज का क्रिश्चियन अगर अपनी लाइफ में प्राइस पे करने वाला है, मूल्य अदा करने वाला है, खुदा उसे अजर देने के लिए तैयार है। सब बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। अगर खुदा हम में से किसी को मूसा बनाना चाहता है, तो मुझे बताइए, क्या खुदा बोलेगा नहीं कि फराउन के घर को छोड़ दे? खुदा कहेगा नहीं उसे ये मिस्र के खजानों को छोड़ दे। अगर हम में से कोई भी मिस्र के खजानों को छोड़ने के लिए तैयार है, उसे मूसा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। अगर खुदा हम में से किसी को इब्राहिम बनाना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कहेगा
छोड़ अपने घर को, छोड़ अपने माँ बाप को, छोड़ अपनी प्रॉपर्टी को, छोड़ हर उस चीज को जो मैं तुझसे चाहता हूं। और बाइबल कहती है अगर हम ये मूल अदा करने के लिए तैयार हैं, वो मूसा बना सकता है, वो इब्राहिम बना सकता है। और आप ये सोच के रखो, अगर हम में से खुदा किसी को यूहन्ना बनाना चाहता है तो वो ये कहेगा अगर तू मूल अदा कर सकता है, मैं तुझे रिवॉर्ड दे सकता हूं, मैं गवाही दे सकता हूं, मैं बरकत दे सकता हूं। बोलिए आमीन, हालेलुया। ये जो वर्ष हमने पढ़ी है, आइए इस पर ध्यान करें। बाइबल के अंदर लिखा है क्या कि भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदासराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। यहां पर सुनिए, जब हम इस वर्ष को इंग्लिश में पढ़ते गए या फिर इसको यूनानी में देखते गए, तो उर्दू के अंदर इजहार जहां पर लफ्ज है, ये उर्दू बाइबल ने उसका कमजोर तर्जुमा किया है, क्योंकि यूनानी और इंग्लिश बाइबल इसके लिए लफ्ज प्रोक्लेम इस्तेमाल करती है। प्रोक्लेम से मतलब है प्रचार करना, प्रोक्लेम से मतलब है मनादी करना, ढंडोरा पीटना। और बाइबल यहां पर अगर यूनानी मतन को देखो, अगर अब्रानी मतन को देखो और फिर इंग्लिश मतन को देखो, तो उसका तर्जुमा बनता है, यहां पर सुनिए, सुबह को तेरी शफकत का प्रचार करना और रात को तेरी वफादारी का। मैं आज आपको बताऊं, एक क्रिश्चियन की लाइफ में दो तरह के टाइम आते हैं। एक वो टाइम जब उसकी लाइफ में रात होती है और एक वो टाइम जब उसकी लाइफ में दिन चढ़ता है। मैं आपको बताऊं, हर वो क्रिश्चियन जो अपनी लाइफ में ये तजर्बा रखता है कि खुदा उसकी लाइफ में से गुड फ्राइडे भी देता है, जब उसे सलीब पर चढ़ाया जाता है, उसे दुख उठाना पड़ता है, तजरील सहनी पड़ती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह यीशु की लाइफ में गुड फ्राइडे और सैटरडे और संडे आया, सेम हर एक क्रिश्चियन की लाइफ में ये 3 दिन आते हैं। सोचो, जब आपके दोस्तों ने आप पर ताने कसे, आपके रिश्तेदारों ने आप पर ताने कसे, सोचो बीमारियों में, हम तंगी में, बदहाली में रहे, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो और रियल क्रिश्चियन हो, वफादारी में, प्रेयर लाइफ में, होलीनेस में आपने छोड़ा नहीं अपना फेथ, तो याद रखिए फिर सैटरडे गुजरने दो, क्योंकि संडे फिर आपका है। मैंने कहा संडे फिर आपका है, क्योंकि आप जी उठोगे टेस्टिमनी के साथ, आप ग्लोरी के साथ, आप ब्लेसिंग्स के साथ जी उठोगे। हाथ उठाकर बोलिए आमीन। थोड़ा सा इसको वॉल्यूम दीजिए, थोड़ा सा प्लीज। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, एक क्रिश्चियन की लाइफ में मैंने कहा दिन भी आता है और बोलिए रात भी आता है। जब खुदा सोचो आपको रियल क्रिश्चियन बना चुका है और आपने सैक्रिफाइस किया, आपने छोड़ा हर, और सोचो तब आपकी लाइफ में रात चली, जब ढूंढने पर भी गवाही नहीं मिलती, जब ढूंढने पर भी खुशहाली नजर नहीं आती, प्रॉस्पेरिटी या टेस्टिमनीज। याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में रात चल रही है और आप ये सोचते हो कि बावजूद इसके कि मेरा चलना सही है, बावजूद इसके कि मेरी प्रेयर लाइफ सही है, बावजूद इसके कि मेरा बोना सही है, मैं हर तरह से खुदा के साथ हूं, लेकिन ये तारीकी कैसी, ये अंधेरा कैसा, ये कंफ्यूजन कैसी, ये बीमारी कैसी, ये दुख कैसा। उस वक्त याद रखिए कई लोग आपको आकर बोलेंगे क्या फायदा तेरे चर्च में जाने का, क्या फायदा तेरी मसीही लाइफ को जीने का। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती रात को भी प्रचार कर। क्या लिखा है? सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना, मतलब प्रोक्लेम करना, मतलब प्रचार करना, और रात को तेरी वफादारी का। बाइबल ये नहीं कहती जब तेरी लाइफ में मुसीबत आए तो फेथ कर। बाइबल ये नहीं कहती जब तेरी लाइफ में दुख आए तो ईमान रख। बाइबल ये नहीं कहती कि जब तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो तू भरोसा कर। बाइबल कहती उठ और प्रचार कर। बाइबल कहती उठ और जीसस का जिक्र कर। मैं आपको जैसे पास्टर जी कह चुके हैं, आपका कन्फेस बताता है बीमारी कहां जाएगी और आप किधर जाओगे। आपका इकरार बताता है कि आपके लिए जब बाहर की सिचुएशन को शैतान ने इस्तेमाल किया ताकि आपको अंदर से हिलाए और आप नहीं हिले, तो
तो बाहर की चीजों को तो वो हिला के रखेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। शैतान हमारे अंदर तक रसाई नहीं करता, याद रखिए, लेकिन वो बाहर की चीजों को इस्तेमाल करता है। वो चीजें जो दिखती हैं, सोचो अगर बीमारी, मायूसी और तंगी लाइफ में हमने देखी, हम क्या बोलेंगे? क्या फायदा क्रिश्चियन लाइफ का, क्या फायदा टाइट बोलने का, क्या फायदा प्रेयर लाइफ का। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? अगर तुझे अपनी लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए, अगर तुझे अपनी लाइफ में छुटकारा चाहिए, उसने कहा उठ और अपनी रात के बीच में भी प्रचार करना शुरू कर, लोगों को बताना शुरू कर, अपने कन्फेस को सीधा कर, क्योंकि हमारे अंदर जो चलता है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे अल्फाज बताते हैं हम अंदर से क्या है। सो कलाम के अंदर जब हम मुतालिया करते हैं, मैंने कहा सुबह का मतलब है जब हमारी लाइफ के अंदर ब्लेसिंग्स हो, जब हमारी लाइफ रोशन हो, जब हमारी लाइफ प्रॉस्पर हो, जब हमारी लाइफ अच्छी दिशा की तरफ जा रही हो, जब सक्सेस हो लाइफ में, ऊंचाइयां हो, बुलंदी हो। बाइबल कहती है इन दोनों तरह के हालात के बीच में बोलो क्या कर? अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए प्रोक्लेम कर, ऊंची आवाज में बोलिए प्रोक्लेम कर, अपनी रात में प्रोक्लेम कर, अपने दिन में प्रोक्लेम कर। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, मुझे नहीं, पड़ोसी को देखकर बोलिए प्रोक्लेम कर, अपनी रात में, अपने दिन में। क्योंकि बाइबल के अंदर ये कहता है कि ये एक डिलीवरेंस का सीक्रेट है। तुझे लाइफ में ऊंचाइयां चाहिए, बुलंदी चाहिए, बरकत चाहिए, उसने कहा अपने अल्फाज को सीधा कर। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लिखा है सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का बोलो क्या करना? प्रोक्लेम करना। आमीन। क्या करना? बोलिए प्रचार करना। मैंने कहा यहां पर दो तरह के टाइम है, एक रात और एक दिन। एक क्रिश्चियन की लाइफ में रात भी आती है जब वो बीमार पड़ता है, जब वो दुखी होता है, जब रोने का टाइम आता है उसकी लाइफ में। याद रखो फिर ओकाब को, क्योंकि बाइबल के अंदर साफ लिखा है एक ईमानदार को कंपेयर किया गया है ओकाब से। 40 साल के बाद स्टडी कहती है सब कुछ निकल जाता है, एक तारीख रात उस पर आती है, और वो जो फिजाओं में उड़ने वाला, आप स्टडी करो, एक छोटे से बटेरे के जैसे चट्टानों में अपना वो टाइम गुजारता है, औरों को तोड़ते देखता है लेकिन अपने टाइम का वेट कर रहा है। लेकिन अगर आप वेट करने वाले हो, अड़े और खड़े हो, तो मैंने कहा आपका टाइम आएगा, ऊंचाइयां और बुलंदियां चारों तरफ से आपको घेरेंगी और खुदा आपको ऊंचा करके ये जाहिर करेगा कि वो जिंदा खुदा है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा एक क्रिश्चियन की लाइफ पर सीजन आता है गुड फ्राइडे जैसा, जब उसे ताने सहने पड़ते हैं, जब शर्मिंदगी देखनी पड़ती है, रोग उसकी लाइफ में आते हैं। लेकिन अगर वो रियल क्रिश्चियन है, उसने अपनी प्रेयर लाइफ नहीं खोई, अपना बोना नहीं छोड़ा, अपनी खुदा के साथ वफादारी नहीं छोड़ी। सैटरडे वेट करो फिर, क्योंकि संडे फिर आपका है, क्योंकि आप जी उठोगे और ग्लोरी के साथ जी उठोगे और वो दिखाएगा वो जो कभी आप पर सवाल कसते थे, अब आपको अनलिमिटेड टेस्टिमनीज में जाते, और मैंने कहा वो गिनते गिनते थक जाएंगे आपकी गवाहियों के लिए। लेकिन आपको तब बताना होगा कि यीशु मसीह के फजल से मैं अड़ा और खड़ा रहा, तो ये ग्रेस मेरी लाइफ में मेरे खुदा ने मुझे दिया। हालेलुया, सफल हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं, रात का टाइम जब हमारी लाइफ में मुश्किलें हो, जब हमारी लाइफ में चुनौतियां हो, सवालात हो, बीमारियां हो, और कुछ ढूंढने पर भी ना मिले, कोई फेवर, कोई बरकत और कुछ गवाही ना मिले। इस दुनिया के अंदर याद रखो 3 कैटेगरीज के लोग हैं। कितनी किस्म के लोग हैं? बोलिए 3 किस्म के। पहली कैटेगरी के वो क्रिश्चियन है जब बीमारी आई लाइफ में, दुख आया लाइफ में, रोग आया, रात चली उनकी लाइफ में। एक संडे चर्च आए, कुछ लाइफ में नहीं हुआ, दूसरे संडे चर्च आए, कुछ लाइफ में नहीं हुआ, अब तीसरे संडे वो कोई दरबार, कोई वो पीर फकीर, वो जादू टोने वाले को ढूंढ रहे हैं। आपको पता है ये कैटेगरी इमोशनल लोगों की है। मुझे बताइए खुदा स्पिरिचुअल है कि इमोशनल है? वो तो ये बताइए इमोशनल है कि स्पिरिचुअल है? खुदा स्पिरिचुअल है
और इमोशनल वो लोग वो हैं जिनको मिले तो सही है, ना मिले तो उनको और ठिकाने याद आते हैं। बाइबल के अंदर याद रखो, खुदा स्पिरिचुअल लोगों की कदर करता है। जो ये बोले वो दे ना दे वो मेरा खुदा है, वो ऊंचा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो ब्लेस करे ना करे, ऊंची आवाज में बोलो वो मेरा क्या है, वो मेरा खुदा है। तो ये स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको और डर नहीं चाहिए, उनको और वसाइल नहीं चाहिए। ये पहली कैटेगरी है इमोशनल लोगों की। और पता है कईयों को शिफा इतनी जरूरी है, उनके लिए इतनी जरूरी है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए शिफा इतनी मायने करती है। उनको अगर तवीज बांधना है कोई प्रॉब्लम नहीं, दम द्रूद कराना है कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं मत्था टेकना है कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए शिफा इतनी जरूरी है। लेकिन ये वो कैटेगरी के जो अपना हेवन मिस करके बैठे गए, है ना। ऐसे अक्सरियत है लोगों की, इमोशनल लोगों की। और इमोशनल लोग अपनी गवाहियों को मिस कर देंगे, अपनी टेस्टिमनीज को, अपने हेवन को मिस कर देंगे। और मैंने कहा ये इमोशनल लोग हैं। इमोशनल लोगों पर तो यीशु ने कभी भरोसा नहीं किया। जहां भी चमत्कार हुए, क्या बाइबल के अंदर लिखा है, बतेरे मसीह पर ईमान लाना चाहते थे तो क्या मसीह ने उन पर यकीन किया और नहीं किया? बाइबल में लिखा है मसीह अपने में उन पर भरोसा नहीं करता था, क्योंकि इमोशनल फेथ कभी बना नहीं रहता। फेथ वो बना रहता है जो बाइबल के वसीले से पैदा हो। बोलो आमीन। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है इमोशनल लोगों से उसे कुछ सरोकार नहीं है। क्या जरूरत थी मसीह को कि वो शामिल करता उन्हें, लेकिन लिखा है उसने उन पर यकीन ही ना किया, क्योंकि उसे पता है चमत्कारों के वसीले से, मुजज़ात के वसीले से रियल फेथ नहीं आएगा, इमोशनल फेथ आएगा। और मैंने कहा पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके लिए शिफा इतनी जरूरी है कि उन्हें कुछ भी करना पड़े, उन्हें वो करना ही करना है, लेकिन वो हेवन मिस कर देंगे। और सुनिए, दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, वो जो अपनी बीमारी, अपने दुख और अपने रोग के होने के बावजूद वफादार है मसीह के साथ। ये फेथफुल लोगों की बात है, लेकिन ये भी अपनी लाइफ में बेटर है, बेस्ट नहीं है। वफादार ये दूसरी कैटेगरी है, लेकिन मैंने कहा ये बेटर है, ये बेस्ट नहीं है। और बेस्ट वो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, बावजूद इसके के लाइफ में बीमारी है, बावजूद इसके के लाइफ में रात चल रही है, बावजूद इसके के कंफ्यूजन है, लेकिन प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा ये बेस्ट लोग हैं जो दूसरों को सैराब कर रहे हैं। इम्पॉसिबल है कि जिस नलके से पानी निकले वो खुद सैराब ना हो। बोलो आमीन। अगर आपसे बरकतें जारी होती हैं, बाइबल ये नहीं मानती कि आप ब्लेस नहीं होगे। अगर आपसे जीवन निकलता है, बाइबल ये नहीं मानती कि आप उस जीवन से शराब नहीं होगे। मैंने कहा पहली कैटेगरी के वो इमोशनल लोग, दूसरी कैटेगरी के स्पिरिचुअल लोग, लेकिन ये बेटर है, ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट वो है, मैंने कहा जो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ प्रचार कर रहे हैं, लाइफ की तारीकी है, अपनी सिचुएशन की परवाह ना की। अगर सोचो आपको ये लगे कि मैं गरीब हूं, लेकिन आपको ये बताना पड़े कि नहीं यीशु मसीह ब्लेस कर सकता है, वो फाइनेंशियली ऊंचा कर सकता है, कितना मुश्किल है। अगला क्या बोलेगा, वो कौन सी रोशनी है जो तू मुझे दे रहा है और तेरी खुद की लाइफ तारीख है। अगर आप बीमार हो, आप दूसरे को कहते हो नहीं यीशु चंगा कर सकता है, वो क्या बोलेगा, और वो कौन सी रोशनी है जो तू मुझे दे रहा है, खुद तो बीमार है पर मुझे चंगाई का प्रचार दे रहा है। लेकिन सुनो, अगर बावजूद आप गरीब होने के ये बता रहे हो कि वो ब्लेस कर सकता है, आप शैतान को लकवा मार रहे हो, बावजूद इसके कि आप बीमार हो और आप ये बता रहे हो कि खुदावंद यीशु मसीह चंगा कर सकता है, आप शैतान को हार्ट अटैक कर रहे हो, क्योंकि जो उसने आपको दिया आप तो हिले नहीं और आप जीसस पर लोगों को फोकस कर रहे हो। बोलो आमीन। हाथ उठाकर बोलो आमीन। और ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे आज से, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का खादम होने के नाते ये डिक्लेयर करता हूं, आज से आपका कन्फेस सीधा हो। बोलो आमीन। हालेलुया। हमने पढ़ा एक क्रिश्चियन की लाइफ में क्या आता है, उसकी लाइफ में तारीकी आती है, अंधेरे चलते हैं, उसकी लाइफ में बाइबल कहती है रोशनी भी आती है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठे हो
कि मेरा टेस्ट है तो टेस्टमनी भी है। ऐसा ही है, टेस्ट है तो टेस्टमनी भी है। अगर टेस्ट नहीं तो टेस्टमनी नहीं है। याद रखिए क्या बाइबल के अंदर लिखा है। बाइबल के अंदर लिखा है एक शख्स जिसको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जलाया, उसका नाम बोलिए लाजर। अगर लाजर को आकर एक कौड़ी बोले, तेरे दोस्त यीशु ने, मैं कौड़ी था मुझे चंगा कर दिया। एक और आकर बोले, तेरे दोस्त यीशु ने, मैं अंधा था और मुझे आंखें दे दी। लेकिन सोचो लाजर क्या बोलेगा? बोलेगा तेरी गवाही छोटी है, मैं तो मर गया और उसने मुझे जिंदा किया। जिनसे वो प्यार करता है, याद रखो मैंने कहा उनका टेस्ट भी बड़ा है, और अगर टेस्ट बड़ा है तो टेस्ट भी बड़ी है। हाथ उठाकर बोलो आमीन, हालेलुया। मैंने कहा लाजर की गवाही बड़ी है, लेकिन सोचो केस कितना खराब कर दिया, कब्र तक चला गया। लेकिन मैं कहता हूं लाजर की बात का कौन यकीन करे? और मैंने कहा, उसने कहा ओ भाई मेरा तो वो दोस्त है और मुझे मर जाने दिया, लेकिन जब मुझे चंगा किया सबसे ऊंचा किया। और सेम अगर आप ये सोचते हो कि मेरी प्रेयर लाइफ सेट है, मेरा गोना सेट है, मेरी होलीनेस सब कुछ तो बराबर है, लेकिन मेरी लाइफ में ये क्यों है? अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो देगा आपको रात आपकी लाइफ में, ताकि वो आपको चेक करे आप अड़े हो के खड़े हो, आप स्पिरिचुअल हो के इमोशनल हो। क्योंकि खुदा स्पिरिचुअल है और वो स्पिरिचुअल लोगों की कदर करता है। और स्पिरिचुअल वो ही है जो हन्ना की तरह हैकल का दर ना छोड़े और रो रो कर ये दुआ करे, जो तू मुझे देगा वो तेरा ही होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आइए एक वर्ष को पढ़िए मेरे साथ, बाइबल के अंदर क्या लिखा है। दूसरा ग्रंथी उसका 12वां बाब उसकी 10 वर्ष को देखिए। दूसरा ग्रंथी और उसका 12वां चैप्टर देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा ग्रंथी देखो जल्दी से, और हम उसका पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस में से 12वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो उसी वक्त क्या होता हूं? बोलिए जोरावर होता हूं। ये फितरी बात है, याद रखिए हमारी नेचर में है। जो लिस्ट यहां पर पौलुस ने कही वो कौन सी है? एहतियाज में, मेरी कमजोरी में, मेरी तंगी में मैं रोता हूं कि मैं खुश होता हूं। बोलिए क्या होता हूं? हम शैतान को पैरालाइज तब भी मारते हैं, याद रखो जब उसने हमें दुख दिया, हम रोने की बजाय हंसकर जय जयकार कर रहे हैं। उसने हमें बीमारी दी और हम परेशान होने की बजाय हम उसकी हम्दो तारीफ खुदा की कर रहे हैं। आप बिलीव करो शैतान कंफ्यूज होगा कि भाई मैंने इसे बीमारी और तंगी दी ताकि ये रोए, और ये तो जीसस का प्रचार कर रहा है। उसे लकवा मरेगा, हार्ट अटैक होगा और वो आपकी लाइफ को छोड़कर जाएगा और अपनी कई शैतानी चीजों को कहेगा, और नहीं भाई इसका डर मत जाना क्योंकि मैंने हर तरीका, हर हरबा इस्तेमाल किया, पर ये ना हिला यीशु मसीह में खड़े और अड़े रहने से। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? पौलुस ने कहा, ये कहा इसलिए कि मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, लिखा है तंगी में मैं खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो उसने कहा मैं क्या होता हूं? बोलिए मसीह की खातिर से क्या मतलब है? उसने कहा गॉस्पेल शेयर करने की वजह से मैंने सताव सहा, गॉस्पेल प्रीच करने की वजह से मैंने दुख उठाया, गॉस्पेल को लोगों तक लेके जाने के लिए मैंने विरोध का सामना किया। उसने कहा हर तरह का विरोध, नेगेटिविटी, सताव, ये सब मुझे सहना पड़ा, लेकिन मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। आपको पता है एक क्रिश्चियन जब अपनी रेस्ट को खोता है वो अपनी लाइफ का सब कुछ खो देता है। शैतान का आखिरी हथियार, जब भी याद रखो गोलियों से काम सेट ना हो तब तोप दागी जाती है, और जब तोप से भी काम सेटल ना हो तब एटम बम गिराया जाता है। एक क्रिश्चियन लाइफ को बर्बाद करने के लिए शैतान का आखिरी जो एटम बम है वो डिप्रेशन की स्पिरिट है, और जब डिप्रेशन आता है लाइफ में, ना खाना रहता है, ना सोना रहता है, और हर तरह बस उलझन उलझन और परेशानी। और मैंने कहा इस टाइम के बीच में एक क्रिश्चियन
क्रिश्चियन अपने रेस्ट को खो देता है। और बाइबल ये कहती है इसे सताव सहना पड़ा, रेस्ट इसने काबू किया हुआ है। बाइबल कहती है दुख उठाना पड़ा, लेकिन शादमानी और जोए की वो स्पिरिट इसके हाथ में है, क्योंकि इसे पता है अगर जोए लाइफ से चला गया सब कुछ चला गया। और यहां मैं आपको बताऊं, मतलब कि उसने गॉस्पेल को शेयर करने के लिए, प्रचार करने के लिए हर तरह के हालात का सामना किया। आइए इसको पढ़िए मेरे साथ, 12:7 को देखिए। 12:7 में लिखा है, और मुकाशों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में क्या लिखा है, कांटा चुभोया गया, यानी शैतान के कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। यहां सुनिए, बाइबल के अंदर लिखा है उसने अपनी बीमारी को कहा शैतान का कासद। क्या कहा? शैतान का कासद। लिखा है उसने कहा मैं प्रचार में बिजी था, मैं गॉस्पेल को लेके गया लोगों तक, लेकिन कासद जो शैतान का है वो मेरे जीवन में रखा गया, वो मुझे मुक्के मारता है, बावजूद इसके कि मेरी लाइफ में बीमारी है, मैं प्रचार करने में बिजी हूं, मैं गॉस्पेल शेयर करने में बिजी हूं। अगर आज के क्रिश्चियन ये लाइफ, ये सीक्रेट जान लेके गॉस्पेल का प्रचार करना आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है, आपकी लाइफ है, तो यकीन करिए सिचुएशन और होगी, क्योंकि कर्जे ना होंगे, बीमारियां ना होंगी। जब आपको ये पता है कि ये गॉस्पेल मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन होता क्या है, हम औरों को बताते हैं, और नहीं उस चर्च नहीं जाना, और की फायदा मसीनों मनन का, भाई इतने टाइम से मैं बीमार हूं। लेकिन आपकी स्टोरी चेंज हो सकती है। मैंने कहा अगर आप इस बात पर फेथ करते हो कि खुदा में अड़े और खड़े रहने का अजर है, तो यकीन करो खुदा हेवन को खोल देगा, आपकी फेवर के लिए एंजल्स को रिलीज करेगा, ताकि वो आपको बंधनों से आजाद करे। बोलो आमीन। बीमारी मायने नहीं करती खुदा के लिए, रोग मायने नहीं करता, जो तो माइनर काम है। लेकिन एक क्रिश्चियन जब अपनी लाइफ में हिल जाता है, फेथ जाता है, बाइबल के अंदर लिखा यूहन्ना ना मरता, लेकिन मसीह ने कहा मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। आपको लगता है वो यूहन्ना जिसने मसीह के रास्तों को सीधा किया, एक टाइम आया मुसीबत ने उसे अंदर से हिला दिया। कहता है जब मसीह ने बपतिस्मा देना था, लेना था उसने कहा यही खुदा का बेटा है, और ये वो खुदा का बर्रा है जो जहां के। मुझे बताओ कहां पर शक था? कोई शक था उसमें? बताइए, कोई शक की गुंजाइश थी? जब कैद खाने में गया तो क्या हुआ उस यूहन्ना को? क्या हुआ? अपने चेलों को भेजते जाकर उससे पूछवाने वाला तू ही है या किसी और की राह देखे। इसका मतलब है मसीह जान गए थे कि वो स्पिरिट में नहीं रहा, वो फेथ में नहीं रहा, और मसीह ने कहा मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। एक लड़की बादशाह के पास जाती है नाच कर और नबी का सर मांगती है। मुझे बताइए, खुदा ने बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है, पतरस को कई बार छुड़ाया, पालूस और सिलास को कैद खाने खुलवा कर छुड़ा दिया, तो यूहन्ना को क्यों नहीं छुड़ाया? बाइबल के अंदर लिखा है हालांकि वो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट था, और लिखा है इसके बावजूद कि वो मसीह का कजन था, वो कत्ल क्यों होने दिया एक लड़की के हाथों? लेकिन आज के चर्चिस को खुदा बता रहा है अगर तुम्हें वो जान लो कि लड़की गई बादशाह के सामने तो कैसे नाच के, और एक नबी अगर मसीह के पास आया तो कैसे फेथ को खो के। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है पुराने नामे में, ईमानदार अपने ईमान से जिंदा रहेगा। ऐसा ही है, कैसे जिंदा रहेगा बोलिए? ईमान से। अब नबी में फेथ नहीं है, सेम आज के क्रिश्चियन का हाल है, कारोबार नहीं, और नहीं किसी ने कुछ किया होगा, घर में बीमारी, और नहीं किसी ने कुछ किया होगा, तो करते हैं तो करे। अगर आप अड़े और खड़े हो तो मायने नहीं करता काला पीला नीला, वो किसी भी रंग का क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसके लोगों पर ये इम्पॉसिबल है कि जादू चल जाए। हालेलुया। लेकिन सुनो, हम वचन से ये पढ़ते हैं, जब हम हिलते हैं ईमान में, अपने फेथ को खो देते हैं, हर चीज तैयार है हम पर अटैक करने के लिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ा गया, पालूस ने कहा बावजूद इसके कि मुझे मुक्के मारे, बावजूद इसके कि मैं सताया गया, बावजूद इसके कि मैं दुख में रहा, प्रचार नहीं छोड़ा। मेरी लाइफ में उसने कहा एक रात थी पर मैंने गॉस्पेल से अपनी सिचुएशन को बदला। आज पता है यूथ की क्या प्रॉब्लम है? वो सोचते हैं नहीं जो यहां पर है ये सिर्फ उसी का काम है। अगर यही वो लड़की सोचती,
सोचो वो लड़की जो असीर हो गई थी, जिसने कहा ये बादशाह, ये आका, ये नुमान अगर मेरे देश में होता तो वहां पर एक प्रॉफिट है, वो इसे डिलीवर कर सकता था। तो उस लड़की ने गॉस्पेल शेयर की, बावजूद इसके कि वो खुद गुलामी में थी। तो वो उसको कहता, अगर तो यहोवा इतना ही कादर है तो तू मेरे पांडे क्यों मांच दी है, तू मेरे कार क्यों गुलामी, क्यों झाड़ो पोछो कर रही है मेरे घर में। लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा मैं अपनी सिचुएशन की परवाह ना करके, क्योंकि मेरी सिचुएशन खुदा नहीं, खुदा तो खुदा है और वो नथिंग को समथिंग और समथिंग को एवरीथिंग कर सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, उसने गॉस्पेल को शेयर किया और कहा अगर ये मेरे देश में होता तो एक मैन ऑफ गॉड है, वो ले हैंड करता है इसके ऊपर और ये डिलीवर होता। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है। सेम पालूस ने कहा यहां पर 7 वर्ष में और मुकाशवों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में एक कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासद। बीमारी को क्या कह रहा है? शैतान का कासद। स्टडी ये कहती है साउल यानी पालूस की लाइफ में कुछ कहते हैं उसको आंखों का रोग था, इसलिए कई खतों में उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े लफ्जों में लिखा। कुछ ये इत्तेफाक करते नहीं उसे दर्द पड़ते थे, कुछ ये इत्तेफाक करते गए नहीं उसे बुखार चढ़ता था। लेकिन बाइबल ये कहती कोई था उसकी चीज में, दर्द हो, बुखार हो, नजर की कमजोरी हो, इस चीज पर बाइबल खामोश है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो नुक्ता उसने बयान किया कि मेरी अपनी लाइफ में अंधेरा है। कई बार याद रखिए, आप ये सोचोगे कि मेरी लाइफ के अंदर जो खुद की प्रॉब्लम है इससे मेल खाते कई लोग डिलीवर हो रहे हैं। कई खात्मों को ये कहते सुना, मेरी खुद की लाइफ में ये तजुर्बा है, जो प्रॉब्लम खुद मेरे साथ है कईयों के ऊपर ले हैंड करने से सेम उन्हीं की जैसी वो प्रॉब्लम गई। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं साउल ने कहा कि जिस्म में मुझे कांटा चुभोया जाता है, क्योंकि मुकाशवों और रेवलेशन और इतने मुझे ड्रीम्स दिए गए कि ये मेरी लाइफ की लाइट है, ये मेरा दिन है कि मैं सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हूं, ये मेरी लाइफ का दिन है। लेकिन उसने कहा साथ में एक तारीकी भी है कि मुझे कांटा चुभोया जाता है, लेकिन मैंने कांटे की परवाह ना करके, उस चुभन की, उस दर्द की, उस बीमारी की परवाह ना करके अपने आप को प्रचार करने में बिजी रहा। अगर आप याद रखो, ये मिशन ठान लो कि मैं अपनी तारीकी की परवाह ना करते उस लड़की के जैसे अपनी गुलामी में भी कईयों को बचा सकती हूं, तो याद रखो वो बरकत जो आपसे निकलती है वो आपको भी ब्लेस करेगी। मैंने कहा वो पानी जो आपसे निकलता है वो आपको भी सैराब करेगा। वो डिलीवरेंस जो आपसे आगे डिलीवर हुई, वो आगे निकली, वो आपको भी करेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। इस धरती पे एक क्रिश्चियन का सबसे बड़ा जो काम है, जो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो है प्रचार करना, गॉस्पेल को शेयर करना, सच्चाई को बताना। और यहां पर दाऊद ने ये कहा कि रात को उसने कहा तेरी वफादारी का प्रचार करना, और उसने कहा दिन को भी। और मैंने कहा ये दिन और रात एक क्रिश्चियन की लाइफ में आता है जब उसे बीमारी सहन करनी पड़ती है, जब रोग उठाने पड़ते हैं, तंगी सहन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप अड़े और खड़े हो तो सीजन आएगा आपका भी। मैंने कहा अगर आप अड़े और खड़े हो तो फिर बिगेस्ट आपका भी आएगा, और हेवन बोलेगा आपके अजर के लिए, और आपके विरोधी, आपके दुश्मन कंफ्यूज होंगे कि ये फेवर कहां से, ये बरकतें कहां से। अगर हाथ उठाकर रिसीव करो तो राइट नाउ ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे और दिशाएं आपके लिए लाइफ के लिए खुले, और मेरा खुदा आपको सरप्राइज करे। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर ही लिखा है, ये साउल ने यानी पालूस ने कहा कि मेरे जिस्म में मुझे एक कांटा चुभोया जाता है, पर दुख की परवाह ना करते हुए। और उसने कहा मैं ये काम करता हूं, और मैं आज आपको ये कह चुका हूं, इस धरती पे क्रिश्चियन लोगों की 3 कैटेगरीज हैं। कुछ हिल जाते हैं, कुछ नहीं हिलते, लेकिन वो सिर्फ बने रहते हैं पर फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि दूसरों के अंदर वो प्रचार नहीं करते। लेकिन हर एक क्रिश्चियन की ये जिम्मेदारी है वो आगे बढ़े, अपने कोलीग को, अपने बॉस को, आप किसी भी लेवल पे हो, आपको वेट नहीं करना कि खुदा मुझे बिल गेट्स जैसा ऊंचा करे और बहुत पैसा दे तो मैं किसी को भी। मुझे बताइए उस लड़की का कौन सा लेवल था? वो तो गुलाम थी वहां पर, है ना। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास का पोजीशन हो जाए, पोजीशन दे, पैसा दे, अख्तियार दे, मैं भी ये काम करूं। अगर खुदा ने अख्तियार यूज करना होता तो मूसा के लिए तो था,
वो अपॉर्चुनिटी थी मूसा के लिए, लेकिन खुदा ने कहा मुझे तेरी वजारत यूज नहीं करनी। खुदावन ने कहा अगर सोचो मूसा के लिए अगर खुदा इस चीज का मोहताज हो जाए कि मुझे किसी की अथॉरिटी को यूज करना है, तो ऑलरेडी लिखा है मिस्र के अंदर मूसा था जो फराउन का जानशीन था, तो खुदा तब उसे कहता अच्छा चलो तू पोजीशन पे आ जा, फिर ये काम तुझे करना है। हम वोट क्यों डालते हैं कि चलो जी बन जाओ तो साड़ी गलियां पकायो, है ना, चलो बन जाओ साढ़े बच्चे भर्ती करायो। तो खुदा भी वेट कर रहा होता, अच्छा चलो फराउन मर जाएगा फिर मूसा आएगा और फिर मैं इसे छुड़ाऊंगा, कहूंगा मेरी कौम को। लेकिन खुदा अथॉरिटी यूज नहीं करता, वो आपकी वीकनेस को यूज करता है, वो आपकी कमजोरी को, आपकी नादानी को, आपकी गफलत को, आपकी किसी भी कमी को अपनी महिमा को ऊंचा करने के लिए वो यूज करता है, क्योंकि खुदा अक्ल का मोहताज नहीं। सोचो अगर अपने काम के लिए उसे टैलेंटेड लोग चाहिए तो वो लोग जो अनटैलेंटेड है उनका क्या बनेगा? अगर खुदा गिफ्टेड लोगों का मोहताज हो तो अनगिफ्टेड का क्या ठिकाना? वो अनगिफ्टेड को लेके गिफ्टेड करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हमने क्या पढ़ा? प्रचार हमारी सिचुएशन बदल सकता है, आमीन, हमारी गवाही बदल सकता है, हमारी स्टोरी को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हमारा कन्फेस सही है, हमारा बोलना सही है। आइए बाइबल के अंदर एक वर्ष को मेरे साथ पढ़िए, खरूज की किताब उसका 4 बाब उसकी 10 वर्ष को देखिए। खरूज की किताब और उसका 4 बाब उसकी 10वीं वर्ष को देखिए क्या लिखा है। खरूज की किताब है उसका 4 बाब उसकी 10वीं वर्ष को देखो जल्दी से। यहां पर एक मर्द खुदा का जिक्र है, 4 बाब और उसकी 10 वर्ष में क्या लिखा है। तब मूसा ने खुदावन से कहा, ऐ खुदावन मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। मूसा ने 2 बातें कही, मैं पहले भी कुंद था, दूसरी बात ये कि जब से तू मिला मैं उसके बाद भी कुंदी हूं। कई बार हम सोचते हैं मसीह में आने के बाद भी वही चीजें मेरे साथ हैं, वही बीमारियां, वही तंगियां, वही रोग, तो क्या फायदा मसीह में आने का? आपको लगता है क्रिश्चियनिटी फायदे की बात है या ये खिदमत की बात है? बोलिए, क्रिश्चियनिटी खिदमत है कि यहां पर आप बिजनेस करते हैं? ये खिदमत की जगह, ये बिजनेस की जगह नहीं है। कई बार पास्टर्स ये प्रचार करते हैं 10 रुपए बोवो तो 100 रुपए मिलेगा, लोग भी बिजनेस माइंड ही होते हैं, चलो ठीक है 10 रुपए बोए थे। लेकिन ये याद रखो खिदमत की जगह है, हम अपना पैसा खिदमत के लिए बोते हैं, बिजनेस के लिए नहीं बोते। बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है मर्द खुदा मूसा। आप सोचो पुराने अहदनामे का एक ग्रेट प्रॉफिट है। इजराइली या तो इब्राहिम को मानते हैं या फिर मूसा को मानते हैं, क्योंकि इब्राहिम के वसीले से उन्हें कॉवेनेंट मिला खतने का, और मूसा के वसीले से उन्हें रूल्स रेगुलेशंस मिले। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं इन लोगों के लिए मूसा ने खुदा से ये कहा कि जो जिम्मेदारी तू मुझे दे रहा है कि मैं फराउन के पास जाऊं, खुदावन मैं तो हकलाता हूं, मैं तो थत्था बोलता हूं। बाइबल स्टडी करके देख लो, पुराने अहदनामे का सबसे बड़ा नबी कौन था? बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए, मूसा। और उसका हम पहला नबी था एलिया। बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ के देख लो, नबियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नबी कौन था? मूसा, क्योंकि फराउन के घर में तालीम पाई है उसने, वजीरों, मशीरों जैसे, वजीरों जैसे और एक शहजादों जैसे। बाइबल के अंदर पढ़ के देख लो, अगर मूसा की सिफ्त बाइबली पढ़ते हो तो वो वाटर स्पेशलिस्ट था, क्योंकि उसे पानियों पर अख्तियार था। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ के देख लो, सबसे ज्यादा जिस नबी ने पुराने अहदनामे में चमत्कार की वो मूसा था, उसके बाद का अलीशा था। और इसके बाद भी हम बाइबल के अंदर 3 प्रॉफिट्स को नेचर के अंदर मुदाखलत करते देखते हैं, मूसा और फिर मूसा का स्पिरिचुअल सन अलीशा और फिर एलिया, क्योंकि एलिया ने बारिश को बंद कर दिया। और लिखा है बाइबल के अंदर यशवा ने सूरज को थमा दिया। लेकिन मूसा को पढ़ लो, लिखा है बहरे कुलजुम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये नेचर में मुदाखलत है। बाइबल के अंदर ये लिखा है उसने कई बार चट्टानों से पानी निकाला, ये नेचर में मुदाखलत करना है। इतनी बड़ी शहादत, इतनी बड़ी इज्जत और इतना बड़ा रुतबा अगर मसीह के वहां विलादत के बाद, बाइबल कहती है अगर यरूशलेम में मसीह को कोई दिखा तो 2 ऐसे प्रॉफिट्स थे जो आपस में हम पल्ला थे, एलिया और बोलिए मूसा। सब बोलो आमीन। इतनी सफात होने के बावजूद रोटी को शायद चोची बोलता हो, है ना? आप इमेजिन करो, कितना ग्रेट
कर बोलता है, थत्था बोलता है। और एक थत्थे का आप इमेजिन कर लो, वो क्या उसकी मां के अलावा की कहते गूंगे दी रमजान गूंगे दी मां ही जान दी पाई। और मूसा का आप सोच लो कि खुदा ने उसे बड़े बड़े चमत्कार करवाए। मैं ये कहता हूं सुनो, 10,000 गुना ये बड़ा मोजज़ा था बानिस्बत जबान को चंगा करने के, बहरे कुलजुम को तो हिस्सों में तकसीम कर देना। 20,000 गुना ये बड़ा चमत्कार था जबान को चंगा करने की निस्बत एक लाठी को सांप बना देना। मैंने कहा इससे भी बड़े बड़े चमत्कार किए खुदा ने, पर खुदा ने कहा ये तेरी वीकनेस तेरे अंदर रहेगी। कई बार याद रखो खुदा हमें एहसास दिलाता है, हम बड़े बड़े चमत्कार, कई आज भी जमाने में बड़े बड़े प्रॉफिट्स की नबूवतें झूठी हो जाती है। कई बार ऐसे होता है, हम उनको मानते हैं इन्होंने आज तक जो कुछ कहा सब सही है, लेकिन कई बार उनकी नबूवतें झूठी भी हुई हैं। लेकिन क्यों ऐसे होता है? क्योंकि खुदा ये एहसास कराता है कि अगर तुम्हारा सब कुछ सही हो जाए तो तुम तो अपने अंदर खुदा हो। एक कमजोरी रख के वो एहसास कराता है ओ कितने भी ऊपर चले जाओ पर तुम बशर ही हो। सोचो साउल की लाइफ को, कितने बड़े बड़े मिरेकल्स, मुर्दों को जलाया, अंधों को, लंगड़ों को, सबको चंगा किया, लेकिन खुद की लाइफ में बीमारी है। आप बाइबल के अंदर ये पढ़ के देख लो कि वो शख्स अपनी लाइफ की तारीकी के बावजूद प्रचार करने में बिजी है, क्योंकि उसे पता है प्रचार मेरी स्ट्रेंथ है, प्रचार मेरा हेवन है। उसे पता है प्रीच करना ये मेरा विजडम है और ये मेरी बुलाहट है। सब बोलो आमीन। कई बार हम सोचते हैं और कलाम सुनाना जी मेरा शौक है। ये शौक से नहीं होता, ये शौक से नहीं होता, ये बुलाहट से होता है, कॉलिंग से होता है। और मैं आपको कहूं आज चर्च में मुझे सभी बैठे बताओ, घर में कभी कोई फालतू चीज खरीद के लेके गए? अगर आपके घर में वेपर ऑलरेडी पहले ही पड़ा है, आप बाजार में गए, चलो एक और वेपर ले लिए, लिया कभी? अब घर में आपके बास्केट पड़ी और आप कहते चलो कोई नहीं एक और ले लिए, कभी लिया फालतू में? मुझे बताइए कभी फालतू में कुछ लिया? कभी नहीं लिया। आप जितने बैठे हो आप सभी याद रखो फालतू में नहीं चुने गए, एक डिवाइन और प्राइम पर्पस से यहां पर आए हो। और आज मैं आपको मर्दे खुदा होने के नाते ये डिक्लेयर करता हूं, आप अकेले यहां पर नहीं बैठे, अपने 400 साल की नस्ल को यहां पर लेके बैठे हो, अपनी कोख में, अपने सुलभ में आप अपनी 400 साल की आने वाली पीढ़ी को लेकर बैठे हो। अगर आप सिंसियर हो ये ग्रेस उनकी लाइफ में जाएगा, अगर आप फेथफुल हो मैंने कहा ये ग्रेस उनकी लाइफ में जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हाथ उठाकर अपनी नस्लों के लिए इस ग्रेस को रिसीव करो, ताकि वो नशों में ना पड़े, वो बदकारी में ना पड़े, वो गुमराही में ना पड़े। खुदा ने मूसा इब्राहिम से कहा था तू आ और उसके बाद मैं 400 साल के बाद तेरी नस्ल को मिस्र से छुड़ा लूंगा। ये डिलीवरेंस जो आप आज रिसीव करोगे ये आपकी नस्लों में जाएगी। वो बरकत जो आज आप रिसीव करोगे मैंने कहा ये आपकी नस्लों में ट्रांसफर हो राइट नाउ। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या बाइबल के अंदर पढ़ा? मूसा एक ग्रेट मैन ऑफ गॉड, लिखा है हकलाता है, कहा फेंक छड़ी सांप बन गई। खुदा जबान तो वैसे ही है। अच्छा चल कमांड कर ये चट्टाने पानी दे, निकल आया। खुदावन जबान तो वैसी है। खुदावन ने कहा ये तेरे मन में रहेगी। पढ़ो इस वर्ष को क्या लिखा है, 11वीं वर्ष को पढ़िए इसी की 11वीं वर्ष को देखो, लिखा है तब खुदावन ने उसे कहा आदमी का मुंह, जब मूसा ने कह दिया कि मैं फसीह नहीं हूं, थक्का हूं, हकलाता हूं, तब खुदावन ने उसे कहा आदमी का मुंह किसने बनाया है और कौन गूंगा या बहरा बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? सो अब तू जा, मैं तेरी ज़बान का जिम्मा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा, पर हकलाता वो रहेगा, वो नहीं जाएगा, थत्था तू रहेगा। और बाइबल के अंदर लिखा है इसके ना जाने की वजह से खुदावन ने कहा चल इतनी तेरी गुंजाइश पैदा करता हूं, पर उसको हारून को मैं तेरे साथ जोड़ता हूं, क्योंकि वो तेरे घर का है, वो तेरी थत्थी बातों को जानता है। तू रोटी को चोची बोलेगा तो चलो वो आकर फराउन को कहेगा ए भाई चोची मांग रहा है ना,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, खुदावन ने मूसा के इनकार करने की वजह से उसकी हारून की जगह बनाई। और बाइबल कहती है उसके बाद आगे जाकर ना सिर्फ मूसा बढ़ा, उसके साथ साथ हारून भी बढ़ा। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप अकेले नहीं, आप कईयों को लेकर बढ़ोगे, क्योंकि ये आपकी बुलाहट है। मैंने कहा आप अकेले हेवन में नहीं जाओगे, कईयों को लेकर जाओगे, क्योंकि ये आपके ऊपर बुलाहट है। आप नर्क खाली करोगे, हेल को खाली करोगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। प्रचार करो अपनी तारीकी के होने के बावजूद भी, अपनी बीमारी के होने के बावजूद भी, परेशानी, निराशा, हर तरह की नेगेटिविटी के होने के बावजूद भी, क्योंकि आपकी सिचुएशन खुदा नहीं है। बोलो आमीन। बहुत मजबूर हो जाएगा जब आपको तारीकी में लोगों को प्रचार करते देखकर, जब आपकी खुद की लाइफ में बीमारी है और आपको यह प्रचार करते देखकर कि यीशु पर फेथ करो वो चंगा करेगा, आप बिलीव करो वो मजबूर हो जाएगा आपको डिलीवर करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको प्रॉस्पर करने के लिए, ऊंचा करने के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखो, हम कहां से आते हैं ये मायने नहीं करता, हम कहां जाते हैं ये मायने नहीं करता है। हालेलुया। आप किस घराने से हो, किस कौम से हो, मुझे बताइए। हम तो प्योर नस्ल नहीं है, प्योर तो यहूदी है ना। हम तो गैर अकवाम से हैं, और ये गैर अकवाम हिंदू, सिख, कौन कह सकता मैं प्योर नस्ल से हूं? मैं नहीं जानता मेरे बाप दादा कौन से थे। लेकिन याद रखो, एक प्रिविलेज है जो खुदा ने हमें दिया है कि आज हम उसका नाम ले रहे हैं। हम डिजर्व नहीं करते। अपने कर्मों को चेक कर लीजिए, अपने कामों को, अपने करैक्टर को चेक कर लीजिए, क्योंकि याद रखो, मैं एक चीज कहता हूं आपको, एक बच्चा, उसको डायपर कब तक लगता है? जब तक वो ये बताना नहीं शुरू करता कि मैं अब वॉशरूम में जाऊंगा। ऐसा ही है, एक बच्चा डायपर तब तक उसे लगा रहता है जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता। आपको लगता है पालूस ने कहा वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तो अब भी क्या है, तुम्हें दूध पीने की। आज कितने क्रिश्चियन जो अभी भी फीडर साथ लेकर आए हैं, जिस्मानी एतबार से तो बढ़ गए हैं, पर अभी भी आत्मा में, रूह में बच्चे हैं और अपना साथ में फीडर रखा हुआ है। इब्तदाई बातें उसने कहा, अभी भी तुम्हें बताने की हाजत है, नशे नहीं करना, फ्लर्ट नहीं करना, पाप नहीं करना, ये नहीं करना। उसने कहा ये जिम्मेदारियां कब समझोगे? अगर नहीं समझ गए तो मैं आपको सच कहता हूं, हम जिस्मानी एतबार से तो बड़े हो गए हैं, लेकिन रूहानी एतबार से अभी भी हमें डायपर लगे हुए हैं। कितना बड़ा और कितना भद्दा लगेगा एक 50 साल का बुढ़ा बंदा हो जाए और डायपर लगा हो, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं समझी। हमें आज भी टाइट खाने की आदत है, हमें आज भी पेट मारने की आदत है, हमें आज भी फ्लर्ट करने की, आज भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखने की आदत है, आज भी गलत मूवीज को देखने की आदत है। तो क्यों है? क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। इसलिए मसीह में आज भी बच्चे हैं, एक डायपर आज भी बंधा हुआ है, वो इनविजिबल हो सकता है, नहीं दिखता हो सकता। मैंने कहा आज भी को बड़ा फीडर, किसी को आज भी इलेक्ट्रोजीन पीने की आदत है। लेकिन सुनो, बाइबल कहती है वक्त के हिसाब से बड़े हो जाओ। उसने कहा जिम्मेदारियों को समझो, डायपर उतर जाए। और मेरी ये दुआ है आज यीशु मसीह के नाम से बतेरों के डायपर उतर जाए। बोलो आमीन। बतेरों के फीडर उतर जाए, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझो। बोलो आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है एक मैन ऑफ गॉड हकलाता है। हम सोचते हैं अच्छा एडा बड़ा मर्दी खुदा है, शुगर तेनू है, इसका मतलब है नहीं नहीं नहीं, रियल मैन ऑफ गॉड नहीं है ना। नहीं, बीपी उसको है। आपको पता है याकूब तब तक इस्राएल नहीं था बना जब तक खुदा ने उसे लंगड़ा नहीं था किया। क्या फायदा इस्राएल बनने का कि सारी जिंदगी अब लंगड़ा के ही चलना है, तो क्या फायदा है ना। आज का क्रिश्चियन होता तो कहता छाट इस्राएल बढ़ाने में एनजी ठीक है भाई, दौड़ते हैं। लेकिन लिखा फरिश्ते ने आकर क्या किया, उसकी नस को खींच दिया और सारी जिंदगी वह लंगड़ा होके चलता रहा। लेकिन अपनी बीमारी के बावजूद उसे घमंड है, मैं इस याकूब से इज़राइल बन गया। अपनी बीमारी की परवाह ना करके इस बात पर घमंड करो कि मैं मसीह की बेटी, उसकी डॉटर और उसका सन हो। क्योंकि याद रखो, हमारे लिए ये मायने नहीं करता कि बीमारी मेरी लाइफ में है। आपकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी ये है, आप हेवन में जा रहे हो, आप स्वर्ग में जा रहे हो। बोलो आमीन। और अकेले नहीं, अपने घरानों समेत जाओगे। हालेलुया। इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है कि आप हम हेवन की तरफ जा रहे हैं।
सब लोग हालेलुया। सो बाइबल के अंदर क्या लिखा है? मूसा हकलाता है बावजूद जिसके कि नेचर में मुदाखलत कर दी, बावजूद इसके कि बड़े बड़े चमत्कार किए, खुद हकलाता है, थत्था बोलता है। लेकिन लिखा है मसीह ने कहा अपने थत्थेपन में तू प्रचार करेगा सल्वेशन का, तू गॉस्पेल को शेयर करेगा अपने थत्थेपन के बावजूद। तू खुदा पर मूसा तेरा नबी, फराउन तेरा सॉरी हारून तेरा नबी होगा, तू उसको बताएगा, वो आगे करेगा, लेकिन अपनी कमजोरी के बावजूद ये तुझे सब करना पड़ेगा। आज कितने तैयार हैं अपनी सिचुएशन की परवाह ना करते हुए गॉस्पेल पर ध्यान करना? मैं तो तैयार हूं, आप तैयार हैं? क्योंकि मेरा ये घमंड है, इसलिए पौलुस ने कहा मेरे लिए खुशी की बात है अंजील को प्रचार करना। नहीं, आपके पूरे हाथ नहीं उठे, आपके पूरे हाथ नहीं उठे। मैंने कहा आपकी कॉलिंग क्या है सबसे बड़ी बताइए? गॉस्पेल को शेयर करना, और ये आपकी स्टोरी बदल देगा। बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ने को मिलता है। मैं आपको बताऊं, मूसा की लाइफ में पता है 120 साल की रात थी, 120 साल वो हकलाता रहा, लेकिन इसके बावजूद मुझे बताओ डिलीवरेंस हुई कि ना हुई, हीलिंग हुई कि ना हुई, प्रोफेटिक वर्क किया कि ना किया, बड़े बड़े चमत्कार उस आदमी ने किए, लेकिन खुद की कमजोरी होने के बावजूद। लेकिन खुदा, याद रखो, हमारी सिचुएशन खुदा नहीं है, हम खुदा जिसकी गवाही दे रहे हैं वो इससे बढ़कर है। लेकिन याद रखो, आज कई क्रिश्चियन सोचेंगे खुदा को मुझे ब्लेस करना चाहिए, खुदा को मुझे हील करना चाहिए, खुदा को मुझे डिलीवर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, खुदा को माहौल चाहिए, खुदा को काम करने के लिए माहौल चाहिए। वो कौन सा माहौल है? वो कैसा माहौल है? हम तारीकी में भी लगे हैं काम करने में, हम बीमारी में भी लगे हैं प्रचार करने में, मैंने कहा अपनी तंगी में भी हम मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने पास्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां भी खुदा के काम में फिट होने की जरूरत है, हम फिट होने से पीछे नहीं होते। खुदा आपके अंधेरे और बीमारी को नोटिस में लेगा और बोलेगा अगर ये बीमारी में चल सकता है तो चंगा होगा तो कितना चंगा करेगा लोगों को। कई बार पता है लोग रुके रहते हैं और नहीं जी नहीं, मेरी बुलाहट 10,000 लोगों के बीच में प्रचार करने की है, मैं ये 2-400 में प्रचार नहीं करता। और इवन ये कि पैसे भी मांगेंगे, अच्छा 10,000 का क्राउड जमा कर लोगे, अच्छा चलो ठीक है, चलो अब प्रचार करने के फिर इतने मेरे साथ पैसे फिक्स करो। मैं आपको कहता हूं अगर एक आदमी को कोई प्रचार नहीं कर सकता तो बाइबल की रूह से वो हजारों को भी नहीं करने का अहल। मुझे बताओ मूसा ने लाखों को कब बचाया था? जब उसने एक को बचाया था। ऐसा ही है, मूसा ने लाखों को कब बचाया? जब उसने एक को बचाया। और खुदा ने कहा ये आदमी इतना एक्साइटेड है, एक को बचा लिया तो ये लाखों को भी बचाएगा। लेकिन अगर मूसा वेट करता कि नहीं मुझे लाखों को बचाना, तो खुदा कहता फिर करता रहे इंतजार, अगर आप एक को भी प्रचार कर सकते हो तो मैंने कहा ये जगह आपसे दूर नहीं है। हालेलुया, ये जगह आपसे दूर नहीं है। बाइबल के अंदर एक वाक्य है, मैं इसे मुख्तसर करके आपसे पेश करूंगा और फिर इसके बाद खत्म करेंगे। बाइबल के अंदर एक वाक्य है, एक शख्स 38 साल से बैतहसदा होश के ऊपर है और सोचो 38 साल से चंगा नहीं हुआ, अपनी आंखों से लोगों को हील होते देख रहा है। कोई 1 दिन हुआ, कोई 4 दिन हुए, कोई 10 दिन हुए, लेकिन चरपाई समेत वो गए, क्योंकि दिन के एक टाइम में ठहराया हुआ टाइम था जब उस होश में खुदा का एंजल आके पानी को हिलाता था, तो जो पहले उतरता था सिर्फ वो ही चंगा होता था। अगर वहां पर 10,000 लोग हैं तो 10,000 में से जो पहले उतरेगा, तो मुझे बताइए खुदा को क्या जरूरत है लोगों को इतना इंतजार करवाने की? वो कहे चलो सब एक साथ ही, एंजल आया पानी हिलाया 10,000 ही उतर जाओ और चंगे होकर घर जाओ। मैं आपको सच कहता हूं, याद रखो खुदा हमारे फेथ को, और वो फेथ जो हर वक्त अलर्ट रहता है, हर वक्त अलर्ट रहता है। इसलिए कहा जाता है सल्वेशन फ्री है लेकिन हीलिंग फ्री नहीं है, अनॉइंटिंग फ्री नहीं है, रिवॉर्ड फ्री नहीं है, फेथफुलनेस फ्री नहीं है। हम अगर सल्वेशन चाहते हैं वो फ्री मिल जाएगी, लेकिन अगर हम अनॉइंटिंग चाहते हैं वो मूल्य मांगेगी। और मैंने कहा वो मूसा ने पे किया मिस्र के खजाने छोड़कर, मैंने कहा वो इब्राहिम ने पे किया अपना घर छोड़कर, मैंने कहा वो पौलुस ने पे किया, बीमारी होने के बावजूद भी प्रचार पर ध्यान है, गॉस्पेल पर ध्यान है। सब लोग आमीन। और बाइबल के अंदर लिखा है एक आदमी 38 साल से बीमार है और रोज लोगों को हील होते देखता है, लेकिन खुद की लाइफ वैसी है। सोचो अगर उसको आज का क्रिश्चियन मान लो और वो क्या बोलता, और नहीं कोई फायदा नहीं चर्च में जाने का, क्या फायदा बैतहसदा के ऊपर बैठने का, 38 साल से मैंने वेट किया है,
कोई गवाही शवाही नहीं बनती। लेकिन सुनो, उसने अपनी बीमारी को मौका नहीं दिया कि उसे ईमान में धोखा दे। आज कईयों को धोखा खाए बैठे हैं। आज कई लोग अपनी बीमारी, अपनी गुर्बत, अपने कर्जे की वजह से प्रेयर लाइफ से धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि दुआ छोड़ दी, ईमान में चलना छोड़ दिया, रोजे छोड़ दिए, वफादारी छोड़ दी, धोखा खाए बैठे हैं। 38 साल बीमारी को मौका ही नहीं दिया कि उसे धोखा दे। वहां पर अड़ा और खड़ा है। एक टाइम आया, जीसस खुद चल के उसके पास आए। आमीन, हालेलुया। ये अड़े और खड़े रहने का रिवॉर्ड है, ये अजर है। अगर आप अड़े और खड़े हो तो फेवर खुद आएगी, फेवर खुद आएगी। बाइबल के अंदर लिखा है, एक औरत थी 18 साल से बीमार, कुबड़ी औरत है। आपको लगता है वो इत्तेफाक से उस दिन चर्च में थी जब यीशु मसीह आ गए? ऐसा लगता है? और नहीं, उसे आदत थी, उसे रेगुलर आदत थी अपनी बीमारी के होने के बावजूद भी। आप ये सोच लो, पौलुस ने कहा कि मुझे मुक्के मारे एक शैतान का कासद। आपको लगता है ये कासद बीमारी हो सकता है? जिस दिन पास्टर जी अनाउंस करेंगे स्पेशल मीटिंग है, आधी से ज्यादा गैदरिंग चर्च में नहीं होगी, तो क्या हुआ? और ये सारे अंधकार मेहमान आ गए। ये आपको क्या लगता है, मेहमान है कि शैतान के कासद हैं? क्या लगता है, बोलिए? ये शैतान के कासद है। कईयों को रोक लिया। ऑयल मीटिंग है, होली कम्युनियन की मीटिंग है, ले हैंड की मीटिंग है, इवन ये कि जब बोने की बारी है तो उससे पहले भी लोग मिस चर्च से। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमारी लाइफ में हम बढ़ ना पाए ये उसने ठहराया है, हम बढ़ पाए ये खुदा ने ठहराया है। लेकिन ये खुद नहीं होता, हम स्टेप्स लेते गए, हम आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते गए। घर में मेहमान तो आए रहे, पर मेरा चर्च मिस ना हो। अगर ये 10,000 बिल आया तो आया, पर मेरी टाइथ मिस ना हो। आज के चर्च के लोगों की वो हाल है, बोया ना बोया तो ना बोया, चर्च आए ना आए तो ना आए, दुआ कीती ना कीती थे। क्रिश्चियन लोगों का खुदा है कि सीरियस लोगों का? बताइए, खुदा क्रिश्चियन लोगों का कि सीरियस का? और जिनको पता है ये मेरा टाइम दुआ में बैठने का है, छोड़ दो संगति, फेलोशिप दोस्तों की। जिन्हें ये पता है ये संडे मेरा चर्च का है, क्योंकि ये खुदा के साथ 6 दिनों के बाद उसने मुझे दिया है। खुदा ऑनर करता है उन लोगों का जो उसे सीरियस लेते हैं। जिन्हें ये पता है मुझे हक नहीं टाइथ खाने का, जिन्हें ये पता है मुझे हक नहीं अपने पास्टर या किसी मर्द खुदा का विरोध या उसको डिसऑनर करने का। आप याद रखो, बहुत सारी चीजें मिलके हमें आगे बढ़ने में सहायता देती हैं। और बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, उसे 18 साल से रेगुलर जाने की आदत थी। और जिस दिन सोचो यीशु चर्च में थे, वो तब भी चर्च में थी। अपनी लाइफ की एक मोमेंट भी उसने मिस नहीं की। अगर की होती तो वो तब ना होती। मुझे बताओ, हम तो अच्छे भले हैं, है ना? कईयों को होता है ओ जी रक्षा नहीं मिला, कईयों को होता है ओ जी कार मेहमान आ गए, कईयों को हो गया ओ जी किराया नहीं था, कईयों को कुछ, कईयों को उधर। अगर आपने एक दिन बहाना शैतान का मान लिया तो सारी जिंदगी फिर ना ब्लेस होने के लिए तैयार रहो। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ याद रखिए, ये जद्दोजहद मांगती है, ये स्ट्रगल मांगती है, ये जोर मांगती है। आपके स्टेप्स आपके लिए चीजों को सीधा करते हैं। और मैंने कहा इस औरत को सोचो 18 साल में अपनी बीमारी को मौका ही नहीं दिया कि उसे चर्च जाने से रोक दे। और जब यीशु उस दिन चर्च में थे, इसकी दुआओं के करके, इसकी वफादारी के करके, और सोचो उसने तो कहा भी नहीं मुझ पर रहम कर, कहा उसने बोलिए तो क्यों? हालांकि अंधे कोड़ी सभी ललकारते थे, ऐ इब्ने दाऊद रहम कर। लिखा है उसकी वफादारी जीसस को नजर आ रही थी, उसकी फेथफुलनेस, उसका चलना, इसलिए मसीह उसकी दुआओं का उत्तर था। और आज कईयों की दुआओं का आंसर यीशु मसीह के नाम में आपको मिले। आप डिलीवर किए जाओ, आप हील किए जाओ, प्रॉस्पर किए जाओ। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। एक क्रिश्चियन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, अपनी रात में भी गॉस्पेल को शेयर कर, अपनी रात में भी गॉस्पेल को शेयर कर। बोलिए प्रचार कर, बोलिए प्रचार कर, तो तेरी लाइफ में भी लाइट आएगी। तू शराब करेगा तो तेरी लाइफ में भी वो शादाबी आएगी। आइए अपने हाथों को ऊंचा करिए, अपने हाथों को ऊंचा करिए। धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया।
धन्यवाद उस खुदा का, हालेलुया। अपनी स्टोरी की परवाह मत कीजिए और इमोशनल पन से अलग कीजिए अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, पर वो स्पिरिचुअल जो दूसरों को प्रचार करने वाला है। मैंने कहा बाइबल के अंदर कहा कि अपनी रात में भी उसकी वफादारियों को मत भूल। जब आपकी लाइफ में खुदा का ग्रेस आपको ना दिखे, जब आपको लगे कि जैसे सूरज बादलों में ओझल हो गया, आपको लगे कि खुदा ने आपको छोड़ दिया, आपको लगे कि खुदा आपको भूल चुका है, आप भरोसा ही नहीं बल्कि उसका प्रचार करने में बिजी रहिए और देखिए वो आपकी स्टोरी, आपकी सिचुएशन को चेंज करे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। आज का कलाम आपको ऊंचा करे, बोलिए आमीन। आज के कलाम से आप छुड़ाए जाओ, बोलो आमीन। बंद रास्ते खुले आपकी लाइफ के लिए, बोलो आमीन। मेरा खुदा आपकी सिचुएशन को चेंज करे, बोलिए आमीन। राइट नाउ हील हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में डिलीवर हो जाओ। मेरा खुदा आपको बढ़ाए, आपको ऊंचा करे। मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ का हिस्सा बने। राइट नाउ मैं अपने फादर के मसा में आपको छूता हूं। ये ग्रेस आपके घरों में जाए, आपकी जॉब आपके बिजनेस में जाए, आप फाइनेंशियली बढ़ पाओ, आप पैसे में बढ़ पाओ, आपकी लाइफ की बीमारियां जाए, बोलो जाए, बोलो जाए, बोलो जाए, रोग आपकी लाइफ से चले जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये मैसेज आपकी लाइफ का हिस्सा बने, बोलिए आमीन। मैंने कहा आप अपनी नस्लों को सिक्योर करने वाले हो। मैंने कहा आप अपनी नस्लों को बचाने वाले हो। अपनी हालात को बदलोगे बावजूद इसके कि अपनी हालत की परवाह ना करते हुए। हालेलुया, धन्यवाद हो जीसस, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को बुलंद रखें, हाथों को बुलंद रखें। सब तो मसलिए खुल जानिया में कबरा, भावें पक्कियां होते भावें कच्चियां, खुल जानिया ने कबरा, जदों यसु मुड़ आउणा। खुल जानिया ने कबरा, जदों यसु मुड़ आउणा। सारे दुख मुक जाने, सानू यसु ले जाना। सारे दुख मुक जाने, सानू यसु ले जाना। सारे बछड़े मुक जाने, सानू यसु ले जाना। हुण तालियां दे नाल गावांगे। हाँ जी, लिखण गाइएगा, आप तालियां बजा सकते हैं। गली में परोने सदाई मेरी रहना, बड़ी गली में परोने सदाई मेरी रहना। सारे दुख मुकी जाने, सानू यसु ले जाना। सारे दुख मुकी जाने, सानू यसु ले जाना। सानू यसु ले जाना, सानू यसु ले जाना, सानू यसु ले जाना, सानू यसु ले जाना। आपकी तालियां खुदा के जलाल के लिए।
ले जाना सारे दुख मुक जाने सानू यसु ले जाना प्रभु यसु ले जाना सानू यसु ले जाना प्रभु यसु ले जाना सानू यसु ले आइए जरा सब तालियों में आखिरी बहुत अच्छा है नमन की शरारत थे तब तो जवानी हो तब भी खाली मिला सब तो मसाला नमन की शरारत के तब तो जवानी नमन की शरारत के तब भी खाली मिला सब तो मसालिए तुझे जानिया ने घबरा कि तू यसु मोरे आना तुझे जानिया ने घबरा कि तू यसु मोरे आना सारे दुख मुक जाने सानू यसु ले जाना सारे दुख मुक जाने सानू यसु ले जाना सानू यसु ले